हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने प्राचीन इतिहास को देखा था। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास को। देखते हैं मध्यकालीन समय में हिमाचल प्रदेश में कौन-कौन से शासक आए और उस समय हिमाचल प्रदेश के राज्यों में किन-किन शासकों का शासन था। ठीक है। हिमाचल में सबसे पहले आए मोहम्मद गजनबी। यूँ तो इन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, लेकिन मोहम्मद गजनबी 1009 में हिमाचल प्रदेश में आए। इन्होंने हिमाचल प्रदेश में नगरकोट के शासक आनंदपाल को हराया और उसके खजाने को लूटा और धीरे धीरे इन्होंने नगरकोट के किले पर कब्जा कर लिया। इनका 1043 ईस्वी तक नगरकोट में कब्जा रहा। फिर दिल्ली के जो तोमर राजा थे महिपाल, उन्होंने नगरकोट से गजनवी शासन की समाप्ति कर दी। फिर महमूद गजनबी 1023 में नगरकोट को छोड़कर चले गए थे। इसके बाद आए तुगलक। तुगलक वंश में भी हिमाचल में जो पहले आए वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक हिमाचल प्रदेश में रहे। इन्होंने 1337 ईस्वी में नगरकोट के राजा पृथ्वीचंद को पराजित करने के लिए सेना भेजी थी, जिसका नेतृत्व इन्होंने स्वयं किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय नगरकोट में कौन राजा थे? पृथ्वीचंद। फिर इनके बाद आए फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक रहे। इनके समय कांगड़ा के राजा कौन थे? रूपचंद। और रूपचंद के समय इन्होंने नगरकोट पर आक्रमण किया और कांगड़ा अभियान और नगरकोट पर घेरे का जिक्र हमें तारिक-ए-फिरोज फरिश्ता और तारिक-ए-फिरोज शाही में मिलता है। इसके बाद राजा रूपचंद और फिरोज शाह तुगलक का बाद में समझौता हो गया था और नगरकोट पर से घेरा भी उठा लिया। फिर रूपचंद ने फिरोज शाह तुगलक की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद आया तैमूर लंगन का आक्रमण। 1398 में मंगोल का आक्रमण तैमूर लंगन के नेतृत्व में हुआ। तैमूर लंगन के आक्रमण के समय कांगड़ा के राजा कौन थे? मेघचंद। तैमूर लंगन ने 1399 में अपनी वापसी कर ली शिवालिक के क्षेत्रों पर आक्रमण करने के बाद। तैमूर के बाद आया मुगल का शासक। मुगलों में सबसे पहले आए बाबर। बाबर ने 1525 में कांगड़ा के निकट मलौट में अपनी चौकी स्थापित की थी। फिर बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल शासन की स्थापना की थी। बाबर के बाद आए अकबर। अकबर ने 1556 ईस्वी में सिकंदर शाह को पकड़ने के लिए नूरपुर में अपनी सेना भेजी, क्योंकि जो नूरपुर के राजा भक्तमल थे वो सिकंदर शाह के दोस्त थे। फिर अकबर पहाड़ी राजाओं को अपनी स्वाधीनता स्वीकार करने के लिए उनके बच्चों और उनके रिश्तेदारों को अपने पास बंधक के तौर पे रखा करते थे। अकबर के समय में कांगड़ा के राजा जयचंद थे और अकबर ने कांगड़ा के राजा जयचंद को अपना बंदी बना लिया था। फिर जयचंद के पुत्र जो विधिचंद थे, उन्होंने अकबर के विरुद्ध नूरपुर के राजा तख्तमल के साथ मिलकर विद्रोह किया। ठीक है। फिर राजा विधिचंद ने अपने पुत्र त्रिलोकचंद को बंधक के तौर पर मुगल दरबार में रखा। अकबर के समय चंबा में प्रताप सिंह वर्मन राज कर रहे थे और फिर वे पूरी तरह से मुगलों को समर्पित थे। और उस समय सिरमौर के राजा थे धर्म प्रकाश। इसके बाद आए जहांगीर। जहांगीर 1605 में गद्दी में बैठे। जहांगीर के समय कांगड़ा के राजा थे विधिचंद 1605 में, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उनके पुत्र त्रिलोकचंद गद्दी पर बैठ गए। जहांगीर ने 1615 ईस्वी में कांगड़ा पर कब्जा करने के लिए नूपुर धमेरी के राजा सूरतमल और शेख फरीद मुर्तजा खान को भेजा।
परंतु दोनों में विवाद होने और मुर्तजा खान की मृत्यु होने के बाद कांगड़ा किले पर कब्जा करने की योजना को स्थगित कर दिया था। उसके बाद जहांगीर ने 1617 में फिर नूपुर के राजा सूरजमल और शाह कुली खान मुहम्मद तकी के साथ कांगड़ा पर विजय के लिए सेना भेजी। लेकिन फिर राजा सूरजमल और शाह कुली खान में भी झगड़ा हो गया, जिसके कारण कुली खान को वापस बुला लिया। राजा सूरजमल ने मुगलों का विद्रोह किया। जहांगीर ने सूरजमल के विद्रोह को दबाने के लिए राजा राय विक्रमाजीत और अब्दुल अजीज को भेजा। फिर राजा सूरजमल ने मानकोट और तारागढ़ किले में शरण ली, जो चंबा रियासत के अधीन थे। चंबा के राजा उस समय प्रताप वर्मन थे। प्रताप वर्मन ने सूरजमल को समर्पण करने का सुझाव दिया, परंतु 1619 में उनकी भी मृत्यु हो गई। फिर 1620 में कांगड़ा किला मुगलों के अधीन आ गया था और जहांगीर ने 20 नवंबर 1620 को कांगड़ा किले पर कब्जे की खबर मिली। मतलब 1620 में उसने कांगड़ा किले पर कब्जा कर लिया था। इसमें किसने की थी उनकी सहायता? इस किले को जीतने में राजा सूरजमल के छोटे भाई जगत सिंह ने मुगलों की मदद की थी। फिर आए शाहजहां। उसके बाद है शाहजहां के समय सिरमौर के शासक थे राजा मधानता प्रकाश। इन्होंने मुगलों के गढ़वाल अभियान में कई बार उनकी सहायता की। शाहजहां के बाद आए औरंगजेब के समय सिरमौर के समकालीन थे सुभग प्रकाश और चंबा के थे चतर सिंह ने 1678 ईस्वी में औरंगजेब के चंबा के सारे मंदिरों को गिराने के आदेश से मना कर दिया था। ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही मुगलों का पतन शुरू हो गया। राजा घमंडचंद ने इस मौके का फायदा उठाया और कांगड़ा और दोआब के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। कांगड़ा किला अब मुगलों के पास था। नवाब सैफ अली खान कांगड़ा किले का अंतिम मुगल किलेदार थे। फिर अहमद शाह दुरानी ने 1759 में घमंडचंद को जलंधर दोआब का नाजिम बना दिया था। इसके साथ ही मध्यकालीन हिस्ट्री खत्म होती है।